चौरी चौरा थाने की पुलिस ने हत्या का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी राजकरण नैयर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान धर्मेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र यादव निवासी बिलारी टोला शीतल बावली थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक कुल्हाड़ी बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि 16 जून 2025 को मृतक के पुत्र धर्मेंद्र यादव द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि गांव के कुछ लोगों द्वारा जमीन विवाद को लेकर उसके पिता की हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में यह तथ्य ज्ञात हुआ कि धर्मेंद्र यादव ने ही अपने पिता की हत्या की थी। पूछताछ के क्रम में धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, वह काफी दिन से घर पर ही रह रहा था। उसके पिता द्वारा बाहर जाकर पैसे कमाने हेतु डांटा फटकार रहा था, जिस बात से नाराज होकर उसने कुल्हाड़ी से मारकर अपने पिता की हत्या कर दी और खुद वादी बनकर गांव के अन्य लोगों के विरुद्ध हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह, अनिश सिंह, रजनीश मिश्रा, अभिषेक यादव, कांस्टेबल आजाद अली, विकास सिंह, हेमंत, महिला कांस्टेबल शाहीन परवीन शामिल रही। दिनांक 16/6/2025 को थाना क्षेत्र चौरी चौरा में एक मर्डर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी धर्मेंद्र के द्वारा उनके पिता जी का 10 नामजद व 4 अज्ञात लोगों के द्वारा विवाद के चलते हत्या करने की तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित थी। जो नामजद आरोपी थे, टीम्स के द्वारा नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पूछताछ के दौरान जो भी घटनास्थल है उसके निरीक्षण एवं जो साक्ष्य संकलन आ रहा था, उससे जो भी नामजद आरोपी थे उनके खिलाफ हमको कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिल रहे थे जिससे हम कह सकेंगे वह नामजद आरोपी इस हत्या के केस में सीधा सीधा हमको लिप्त दिख रहे थे। इसी के क्रम में घटना का जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन था, उसमें किस एंगल से वार किया गया है, जिसकी वजह से धारदार हथियार से जिससे मृत्यु हुई है, कहाँ से अभियुक्तों के आने जाने का रास्ता था, इन सब चीज़ों का जब एनालिसिस किया गया तो उसके क्रम में जो भी वादी के द्वारा तहरीर दी गई थी और उसमें लोग नामजद किए गए थे, उनके खिलाफ कुछ ठोस हमको साक्ष्य नहीं मिल रहे थे, जिसके क्रम में टीमों के द्वारा फर्दर हमारा इसमें साक्ष्य संकलन किया गया। अंततः हमारे पास जो भी प्राप्त साक्ष्य थे उसके क्रम में जो वादी मुकदमा धर्मेंद्र थे, उन्हीं से जब पूछताछ की गई और अन्य परिवारीजनों से पूछताछ की गई तो उसमें जो हमको डिस्क्रिपेंसीज लग रही थी, उसके क्रम में आगे विवेचना करते हुए हम लोगों के सामने ऐसे सबूत आए जिसके माध्यम से हम फाइनली इस केस को वर्कआउट कर पाए और वादी मुकदमा धर्मेंद्र स्वयं ही इस केस का आरोपी निकला। उसी के द्वारा अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उसके द्वारा अपने घटना में अपने आप की इन्वॉल्वमेंट और घटना का अभियुक्त होना स्वीकार किया गया है। उसी की निशानदेही पे जो आला कत्ल है उसे बरामद किया गया है। इसके क्रम में अभी तक के प्राप्त साक्ष्य के अनुसार धर्मेंद्र को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जो भी लोग नामजद हैं उनके खिलाफ, क्योंकि अभी तक हमको कोई भी ऐसे तथ्य नहीं मिले, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और अभी तक जो भी हमको साक्ष्य संकलन मिल रहे हैं, जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई की प्रगति अब तक है, उसमें धर्मेंद्र के द्वारा अकेले ही अपने पिता की हत्या करना हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अभी भी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अगर आगे इसमें कोई अन्य प्रगति होगी तो आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया ने बहुत ही इसमें पेशेंस दिखाते हुए हम लोगों का काफ़ी सहयोग किया और जिस तरीके से आप जानते हैं कि मर्डर का बड़ा संवेदनशील घटना थी और उसमें जो भी नामजद आरोपी थे उनसे क्योंकि हमारी लगातार पूछताछ चल रही थी, ऐसे मीडिया का काफ़ी सहयोग रहा, जिसकी वजह से किसी भी निर्दोष के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और जो भी दोषी है अंततः उसको हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक हिरासत में भेजने में सफल हुए। देखिए, हत्या की जो वजहें इनके द्वारा बताई गई हैं, इनका परिवार में विवाद चल रहा था कि धर्मेंद्र का कोई सीधा आय का स्रोत नहीं था। वे अपने पिता पे ही आय के लिए आय के लिए पिताजी पे ही निर्भर थे और इसको लेकर के घर में कई बार विवाद रहता था। अभी घटना से कुछ दिन पूर्व ही इनका घर में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था अपने पिताजी के साथ और जिस दिन रात्रि में पिता की मृत्यु हुई है उस दिन रात को भोजन के समय भी इनका काफ़ी विवाद रहा था। तो जो पारिवारिक झगड़ा था इनका, उसके क्रम में उसी से रोष में आकर के इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा घटना की। अभियुक्त की पहचान जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास साक्ष्य घटना के क्रम में आ रहे थे, जो पूछताछ में चीज़ें सामने आ रही थी, उससे जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी, जो क्राइम सीन के फॉरेंसिक के द्वारा क्राइम सीन घटनास्थल देख करके जिस एंगल से वार किया गया था, जहां से अभियुक्तों के आने जाने का रास्ता बताया जा रहा था, उसमें जो भी हमको डिस्क्रिपेंसीज लग रही थी उनको फाइनली वर्कआउट करते हुए हमारी टीम के द्वारा अभियुक्त तक पहुंचा गया। बेटे के द्वारा पिता की हत्या हुई, पिता एक ही था कि और कोई साथ? अभी तक की जो भी हमारी विवेचना है उसमें और जो भी अभियुक्त ने भी अपना कबूलनामा किया है उसमें उसके द्वारा बताया गया है कि वह अकेला है
हमारे अभी तक प्राप्त साक्ष्य में भी हमको यही इन्वॉल्व लग रहा है, लेकिन यदि इसमें आगे किसी और व्यक्ति का साथ आता है, क्योंकि विवेचनात्मक कार्रवाई हमारी प्रचलित है, कुछ भी प्रगति होगी तो आप लोगों को पुनः अवगत करवाया जाएगा।